यस, हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका लॉज ऑफ मोशन से है, क्लास 11। तो देखते हैं, ये जेई का मेन एग्ज़ाम 2019 का पीवाईक्यू है ये। तो बोला है कि ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज़ पुश्ड इन केस 1, केस 2। अच्छा, फिगर दे दिया, और विद द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन भी है बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया। तो डिफरेंस ऑफ दिस केस का एक्सेलरेशन और दिस केस का एक्सेलरेशन ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को लाइक ब्लॉक डायग्राम, फ्री डायग्राम वगैरह बनाना आता होगा, देन दिस इज़ रियली इजी। तो चलो देखते हैं एक बार। देखो, ये सब क्वेश्चन सीबीएसई में, आप लोग इनके सीबीएसई में क्लास 11 12 पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई किया होगा, तो दिस विल बी रियली इजी फॉर यू गाइस। तो केस 1 का बात कर रहे हैं, इधर में एफ 20 न्यूटन है। तो ये 20 न्यूटन जो है कौन सा डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वी डोंट नो। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने से एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। फिगर में दिया है 30 डिग्री इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, राइट। कॉस 30 डिग्री लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन 30 दिस इज़ ओके। अच्छा, और एक चीज़ क्या है, एम जी नीचे हो एक्ट होगा, वेट, एंड नॉर्मल ऊपर होगा, और ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स दिस तरफ होगा, राइट। तो एफ इस तरफ होगा, स्मॉल लेटर एफ लिखा हम। तो ओवरऑल किस तरह मूव कर रहा है, दिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलो लगाते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑल द नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। यही है ना हम लोग का न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखो, एफ कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए होगा, राइट। यही तो है ना, लाइक ब्लॉक आप देखोगे इस तरफ एक फोर्स है एफ कॉस 30 डिग्री आफ्टर रिजॉल्विंग एंड एवरीथिंग, और इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट। तो रिजॉल्व करने के बाद ये मिलता है। अच्छा, अभी क्या करो आप लोग, अलोंग, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस का आई विल जस्ट राइट प्रॉपरली, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस में आप लोग लगाया, राइट। अभी अलोंग वाई एक्सिस में लगाते हैं, ऑल द नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वाई एक्सिस में देखो तो एक ही फोर्स वाई एक्सिस पे तो मूव कर नहीं रहा है, राइट। तो नॉर्मल ऊपर है और दोनों फोर्स एम जी एंड एफ साइन थीटा नीचे है, राइट। तो एन माइनस एम जी माइनस एफ साइन 30 डिग्री, राइट, इक्वल्स टू ज़ीरो। ए ज़ीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर द राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो गया। देखो ये पार्ट ज़ीरो है ना, तो ये पार्ट ज़ीरो है तो पूरा क्या हो गया, दिस पार्ट इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू एनी नंबर विल गिव यू ज़ीरो ओनली, राइट। तो इधर से एन मिल जाता है, एम जी प्लस एफ साइन 30 डिग्री, राइट। लेट अस पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हम डिटेल से करा रहे हैं, आप लोग इसको ना लाइक स्टेप, ऑल दो स्टेप यू कैन अवॉइड ऑल दो स्टेप। तो एफ़ का जगह में क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एफ़ का जगह में हम लोग लिख सकते हैं न्यू एन, और इधर मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एफ़ का वैल्यू दे दिया। अच्छा, पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो न्यू क्या हो जाए, एन कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन 30 डिग्री, राइट, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, एफ कॉस 30 माइनस न्यू एम जी माइनस न्यू एफ साइन 30 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एफ़ का वैल्यू कितना है 20, और एक कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, 0.2 दिया है, और मास कितना दिया है फिगर में, क्वेश्चन में 5 kg। तो 5 और जी 10 लेने बोला है, तो माइनस 0.2 इंटू 20 इंटू साइन 30 होता है 1/2, दिस इज़ 5 इंटू ए। तो बस सिंप्लीफाई करते, ये तो लाइक शॉर्ट फॉर्म में कर दो आप लोग, पॉइंट और ये 10 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, -10। ये पॉइंट और ये 10 कैंसिल, 2 कैंसिल, -2 आ गया, और नीचे 5 आ जाएगा। दैट्स माई एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट केस, 10 √3 -12 डिवाइडेड बाई 5। चलो ये सिंप्लीफिकेशन बाद में करते हैं, एक बार फर्स्ट केस जो है वो कर लेते हैं, और केस बी जो है, ये वाला जो केस है वो कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं इस केस में, सेम वे ये ब्लॉक इधर रखा, और अभी जो फोर्स दे रहा है इस तरफ दे रहा है। तो रिजॉल्व करते हैं, ये हम लोग का एंगल थीटा दिखाया है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री, और ऊपर में क्या हो जाएगा, एफ साइन 30, राइट। और नॉर्मल भी इस तरफ एक्ट होगा, राइट, नॉर्मल, और इधर क्या हो जाएगा, एम जी।
और ब्लॉक इस तरफ, दिस साइड ब्लॉक इज मूविंग, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, एफ एस या एफ लिख दो, दिस इज़ योर, यस दिस इज़ योर एफ। तो चलो लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस में लगाते हैं पहले। तो अलोंग एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, ठीक है, एफ कॉस 30 माइनस एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ कॉस 30 और इसको जगह में क्या ले, एफ का फॉर्मूला लगाए तो न्यू एन, राइट, फ्रिक्शन फोर्स का तो यही फॉर्मूला होता है, दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अभी अलोंग वाई एक्सिस में लगाते हैं, चलो वाई एक्सिस में इससे इधर से देख के लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस साइन, नो एन प्लस एफ साइन होगा ना, ऊपर देखो एफ साइन 30 माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हम लोग का ज़ीरो है, क्योंकि उस ऊपर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है ना, नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, राइट, तो इसलिए ज़ीरो हो गया। ये फर्स्ट केस जैसा ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन 30, तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 व्हाट डू वी गेट, एफ कॉस 30 माइनस न्यू, और ये क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन 30 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एफ़ का वैल्यू कितना है, 20 दिया है, साइन 30 √3/2 माइनस 0.2 इंटू 5 इंटू 10, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इंटू न्यू 0.2 इंटू साइन, दिस इज़ 1/2। आई होप ये समझ में आ रहा हो, हम डायरेक्ट किया इधर, 0.5 कैंसिल, 10, तो 10 √3 माइनस 10, और ये क्या हो जाए, ये पॉइंट कैंसिल, 2 कैंसिल, प्लस 2, ठीक है, बाई 5, दैट्स योर एक्सेलरेशन। सेकेंड केस A2 बोल देते हैं इसको, तो 10 √3 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू A2, और हम लोग का A1 कितना है, दिस इज़ राइट। तो अभी बोला है कि डिफरेंस ऑफ दोज एक्सेलरेशन, तो A1 माइनस A2 कर देते, तो A1 कितना था, 10 √3 माइनस और प्लस आपका था -12, राइट, -12 डिवाइड बाई 5 माइनस 10 √3 माइनस 8 डिवाइड बाई 5। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम इज़ 5, 10 √3 आप लोग डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, जितना हो सकता है स्टेप अवॉइड करो, प्लस 8, तो दिस नो दिस इज़ माइनस, राइट, सो माइनस कैंसिल, सो दिस इज़ माइनस, सो -4 डिवाइडेड बाई 5, तो आप लोग को ये डिवाइड करने के बाद मिलेगा -0.8। अच्छा ऑप्शन में देखते हैं किसी का माइनस है, किसी का भी माइनस नहीं दिया है, तो दिस इज़ 0.8, हम लोग का आंसर क्या है, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द एक्सेलरेशन A1 माइनस A2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा, सो इफ़ वी लुक, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। आई होप इट हेल्प यू। देखो ये क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट है नहीं जेई का, लाइक ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन होता है, मीन ये लाइक लॉज ऑफ मोशन से हम जितना क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी, लाइक उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, एंड दिस आर लेंदी, आई से दिस इज़ लेंदी। ऑब्वियसली शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मगर आप लोग एक बार समझ लो और स्टेप अवॉइड कर दो जितना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट मीन इंस्टेड ऑफ इक्वेशन 1 2 आपको पता है ऐसे होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डायरेक्ट करके करो तो आंसर आ ही जाएगा, लाइक इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ √3 का एग्ज़ाम में आप लोग को लग जाएगा, √3 का कैलकुलेशन कर लेते हैं, मगर व्हाट यू डू, आप लोग क्या करो, पहले कैलकुलेट कर लो, उसका बाद जो भी डिफरेंस करके देखो, तब कट ही जाएगा रूट वगैरह, √3 वगैरह जो भी है। एनीवे आई होप इट हेल्प यू, एंड नंबर वन मोर थिंग, दोज नीट स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, प्लीज़ गो थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आजकल नीट का इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं आता, मगर आप लोग देखा होगा 2023 का जो क्वेश्चन था, फिज़िक्स का क्वेश्चन था, जो इतना डिफ़िकल्ट था नहीं, लाइक बेसिक क्वेश्चन ही पूछा, एक दो कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी पूछा है, तो नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ओके। तो आप लोग इसको करते रहो, लाइक जेई का भी जेई का क्वेश्चंस भी देखते रहो, ऑब्वियसली नीट का तो करो ही, जेई का भी करो, तो और कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। यस, थैंक यू एवरीवन।